नवग्रहों में दो ही गुरु, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु। दोनों के पास ज्ञान है, विवेक है, नीतियां हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। एक गुरु जो अपनी नीतियों को नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ते, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो है देवगुरु बृहस्पति। और एक गुरु है जो टाइम के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ को डिनोट करते हैं। खुशबू, सौंदर्य, आकर्षण, कहीं ना कहीं प्रेम के जो कारक है वो शुक्रदेव है। और आज हम शुक्रदेव के गोचर को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 4 महीने में शुक्रदेव का गोचर हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उस ग्रह युद्ध के बारे में जो शुक्रदेव अब ग्रहों के साथ, एक मैलेफिक एनर्जीज के साथ लड़ने वाले हैं। क्या नींव तय करेंगे आने वाले भविष्य की शुक्रदेव, इस चीज को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी चीज को पा लेना विजय नहीं है, किसी चीज को सस्टेन करना ही विजय है। और उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब शुक्रदेव केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे और राहु के ट्राइन में आ जाएंगे तो क्या इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, उस चीज को डिस्कस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी समझते हैं उस नींव को, आने वाले समय में समझेंगे उस प्रभाव को जो 2026 में हमारे ऊपर पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 2026 जब दोबारा जुलाई में केतु शुक्र दोबारा एक युति बनाएंगे, जब शुक्रदेव 1 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर यानी कि 1 जनवरी ही मान लीजिए 2027 1 ऑफ जनवरी तक 5 महीने के लिए नीच राशि और अपनी तुला राशि और राहु के प्रभाव में रहेंगे। उस ग्रह युद्ध को समझना जरूरी है और भविष्य को बेहतर करने के लिए आज को समझना जरूरी है, आज उस गोचर को समझना जरूरी है, उस ज्ञान, उस क्लैरिटी को समझना जरूरी है। देखिए, एक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं और एक दैत्य गुरु शुक्रदेव जो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। दोनों में बहुत प्रभाव है। एक गुरु नीच राशि की तरफ जा रहा है, एक गुरु उच्च राशि की तरफ जा रहा है। 2026 को अगर मैं खगोलता हूं तो उस समय गुरुदेव बृहस्पति स्टेबल होके उच्च राशि में बैठेंगे और शुक्रदेव बहुत समय काल के लिए, जहां पर वो वक्री भी हो जाएंगे, तो जो लव रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जो फाइनेंसेस, लग्जरी को डिनोट करता है, ब्यूटी, रोमांस को डिनोट करता है, उसको पाने के अलावा हमें उसे सस्टेन भी करना है, गलतियों से बचना है। इसलिए हमें इस ग्रह युद्ध को समझना है, आने वाले नींव को समझना है, जिससे कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें। इसी पर्पस के साथ आज इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी लगन राशि के बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन एंड कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों के लिए। मकर लगन, मकर चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि शुक्रदेव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। 5th हाउस के मालिक है एंड 10th हाउस के मालिक है। 10th हाउस हमारे नेम, फेम, आइडेंटिटी का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारी कैसे पहचान होगी मार्केट में, सोसाइटी हमें कैसे जानेगी, दुनिया हमें किस नाम से पहचानेगी, किस प्रोफेशन से पहचानेगी, डॉक्टर से पहचानेगी, लॉयर से पहचानेगी, एस्ट्रोलॉजर से पहचानेगी, टीचर से पहचानेगी, बिजनेसमैन से समझेगी या जॉब करते हुए समझेगी, आपका वो बताती है 10th हाउस। एंड 5th हाउस हमारे विजन का है, क्रिएटिविटी का है, हमारी पुण्य का घर है, हमारी लव रिलेशनशिप का घर है, हमारे इंटरेस्ट का घर है, जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है वो 5th हाउस दिखाता है। और 5th हाउस चला गया 8th हाउस में, एजुकेशन का मालिक चला गया है 8th हाउस में, केतु के साथ युति बनाएगा। और ये जर्नी हम सितंबर से लेकर दिसंबर तक की देखने वाले हैं शुक्रदेव की, यानी कि 8th हाउस से चलकर 12th हाउस में क्या क्या होने वाला है, किसके साथ ग्रह युद्ध होगा। शनिदेव आपके लगन के स्वामी है और शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है टॉरस साइन पे, यानी कि शुक्र की जो पहली राशि है उसके ऊपर शनि का कंट्रोल। और जब 9th ऑफ अक्टूबर को शुक्रदेव चले जाएंगे भाग्य स्थान में, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चले जाएगा, दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन नीच राशि के हो जाएंगे तो डेफिशिएंसी फील करेंगे और शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में होंगे, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। तो शनि का शुक्र के ऊपर कंट्रोल और शुक्र की राशि के ऊपर कांस्टेंट कंट्रोल दिखाई दे रहा है। प्लस मंगल देव 13 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं शुक्रदेव की दोनों राशि के ऊपर कंट्रोल करेंगे। बैठे कहां है, तुला राशि में, बैलेंस की राशि में, और 8th एस्पेक्ट कहां डाल रहे हैं, आपके 5th हाउस को, यानी कि टॉरस साइन पे। मंगल देव बली हो जाते हैं आपके 10th हाउस में, लेकिन किसको इंपैक्ट कर रहे हैं, आपके विजन को। तो विजन को डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे,
लव रिलेशनशिप का पार्ट हो, एजुकेशन का पार्ट हो, या विजन का हो, या पुण्य का हो, या मंत्र चैंटिंग का हो, तो कहीं ना कहीं चीजें पतन की तरफ जाएंगी। फिर दोबारा रिक्रिएशन दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में। पहले टूटेगा फिर जुड़ेगा एक उज्जवल भविष्य के लिए। तो पहले टूटना होगा। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को पीटता है तब जाके एक आकृति बनती है, तब जाके वो पूजनीय होती है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं मंगल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी 5th हाउस को डालेगा, आपको वो प्रेशर देगा कि आउट ऑफ द बॉक्स को सीख सके, कुछ निकाल सके। और शनिदेव लगन का स्वामी भी यही चाहता है। थर्ड एस्पेक्ट गैप्स को दिखाता है, तो गैप्स को कैसे फिल करना है, कहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, कैसे आपको क्लैरिटी सीख करनी है, कहां पर आपको वर्क करने की जरूरत है, वो बताएगा शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट और मंगल का 8th एस्पेक्ट। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कैसे हो रही है, 5th लॉर्ड 8th में चला गया। 8th हाउस कहां, 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस हमारे सडन इवेंट्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, लाइफ का है, डेथ का है। कहीं ना कहीं इंटीमेसी, सीक्रेसी, कहीं ना कहीं ट्रेजर्स हम 8th हाउस से देखते हैं, रिसर्च को हम 8th हाउस से देखते हैं, अकल्ट मिस्टिसिज्म, डार्क एनर्जीज को हम 8th हाउस से देखते हैं। और वहां पर शुक्र का चले जाना, केतु के साथ बैठना, कार्मिक प्लैनेट के साथ बैठना, शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप, ब्यूटी, रोमांस, लग्जरी, कंफर्ट को अटेन करना चाहता है, फील करना चाहता है, मटेरियल डिजायर है उसकी, और केतु की उससे विपरीत डिटैचमेंट, मोक्ष, लिबरेशन, दूर करना चाहता है, सेपरेशन करना चाहता है, कट करना चाहता है। तो ये दो डिफरेंट एनर्जीज 8th हाउस में कहीं ना कहीं हिट करेंगी। वहां पर राहु का बिल्कुल एस्पेक्ट रहने वाला है। तो एक तो कम्युनिकेशन और एक आपकी सीक्रेसी बहुत मैटर करने वाली है। आप किस चीज का सीक्रेट रख रहे हैं? लोगों की भलाई के लिए सीक्रेट रख रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए रिसर्च कर रहे हैं, या आप कोई साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे कि भविष्य का लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए भविष्य में बहुत फायदा होगा। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई काउंसलर हैं, आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हीलर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत ही अच्छा समय काल होने वाला है। उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु कार्मिक प्लैनेट है लेकिन स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है, लेकिन 5th लॉर्ड है, 8th हाउस में गए तो कोई सडन इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं, या सडन कोई ना कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप होना और कोई ना कोई सडन रिलेशनशिप ट्रिगर होना, कार्मिक रिलेशनशिप जिसको मैं कह सकता हूं, वो चीज ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। 18 अक्टूबर के बाद 6th हाउस से निकलकर आपके उच्च राशि 7th हाउस में आ जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। 1st हाउस को देखेंगे तो आपकी नेम फेम आइडेंटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन उधर शुक्रदेव नीच राशि के होंगे। ऑल्दो भाग्य के स्थान के मालिक जो मरकरी बनते हैं उनके साथ राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि भाग्य का मालिक 10th हाउस में, 10th हाउस का मालिक भाग्य के स्थान में, लेकिन ये राशि परिवर्तन हैम्प हो जाएगा क्योंकि सूर्य देव भी कहीं ना कहीं आपके नीच राशि में बैठे होंगे। 10th हाउस में दिग्बली होंगे लेकिन नीच राशि के होंगे। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज, दो मिक्स एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। प्लस कहीं ना कहीं जब शुक्रदेव अपनी जर्नी प्लान कर रहे होंगे तो राहु के ट्राइन में होंगे। 8th लॉर्ड, जब 10th लॉर्ड 8th में होगा तो कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी का कोई कहीं ना कहीं वहां पर अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, काम को लेकर अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। जो बिल्डर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, 10th हाउस में कोई आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनकी लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी दिखाई देगी। उनकी स्पीच ही उनके लिए मेक और ब्रेक का कारण बनेगी। कहीं ना कहीं इस चीज को देखना पड़ेगा। शुक्रदेव 8th हाउस में बैठा तो कोई ना कोई सडन इवेंट 15 से लेकर 9th ऑफ अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। फिर राशि परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों में गड़बड़ दिखाई दे रही है। हीट फील करोगे, कहीं ना कहीं वो जो चीजें बहुत स्मूथ होनी चाहिए, जो आपकी डिजायर है कि चीजें बहुत स्मूथ हो, वहां पे कुछ ना कुछ रोड ऑब्स्टेकल्स दिखेंगे। बड़ों से, गवर्नमेंट से कोई ना कोई चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो लेकिन आपको गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही हो, कुछ पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ रहा हो, ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फिर जैसे शुक्रदेव 2 नवंबर को चले जाएंगे आपके तुला राशि में, तो 10th हाउस का मालिक 10th में आ गया तो नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, लेकिन राहु के ट्राइन में आ गया तो कोई छल कपट, कोई ना कोई क्लेवरनेस आप दिखा सकते हैं, कुछ सेल्फिश चीज दिखा सकते हैं, कुछ माया प्रपंच कर सकते हैं, कुछ इलीगल काम आप कर सकते हैं जिसका इंपैक्ट आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है। तो इस समय जो मेन एजेंडा है वीडियो बनाने का वो है कि किसी गलत कार्य से आपको बचाना है। वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हर चीज का एक इंपैक्ट आपको आने वाला भविष्य वेट कर रहा है। ये सीड डालने का समय है जो बहुत बड़ा वृक्ष बन के आपके सामने आएगा। तो किसी भी तरह का स्पेकुलेशन, किसी भी तरह का सीक्रेसी, किसी भी तरह का शॉर्टकट आपके लिए यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर।
अपने वर्क प्लेस में किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हुए नजर आओगे। अटैचमेंट कहीं ना कहीं एक सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ जाएगा, जिस चीज को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते सोसाइटी के सामने, और जिस चीज को आप छोड़ भी नहीं सकते। तो ना छोड़ पाओगे ना तोड़ पाओगे, ऐसे सिनेरियो आपके साथ बन सकते हैं। तो इसका एक बहुत मेजर इंपैक्ट आपके कॉन्शियसनेस पे, सबकॉन्शियसनेस पे, आपके नेम फेम डिग्निटी पे पड़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 26 नवंबर को जैसे ही नीच आपकी आपके स्कॉर्पियो साइन में चले जाएंगे, डिजायर के घर में चले जाएंगे, सडन इवेंट की राशि में, ट्रांसफॉर्मेशन राशि में चले जाएंगे शुक्रदेव, तो 5th हाउस का मालिक 11th में चला गया है। तो जो यहां पर इवेंट ट्रिगर होगा उसका इंपैक्ट आपको यहां भी देखने को मिलेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 10 नवंबर को, है भाग्य का मालिक। तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट पुराने पुराने लोगों से, अतीत के साथ आपकी कोई अटैचमेंट, पास्ट एक्स है किसी के साथ कोई कनेक्शन आपको बिल्डअप हो सकता है, आपको दोबारा कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है। बस इस बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई खराब होना, कोई आपका टेलीफोन खराब होना, डेटा मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का कारक है। तो वहां पर कोई ना कोई ट्रबल आता हुआ नजर आएगा। और मरकरी कहाँ पर रेट्रोग्रेड होंगे? स्कॉर्पियो साइन में। मरकरी का स्कॉर्पियो साइन में रेट्रोग्रेड होना, शनि के ट्राइन में रेट्रोग्रेड होना, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आपकी परेशान करती हुई नजर आएगी आपको। मोबाइल खराब हो सकता है, कंप्यूटर लैपटॉप खराब हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। कोई एक्स के साथ आपका दोबारा कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, एक्स की कोई याद आ सकती है, उनके साथ कोई इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। आप एक रिलेशनशिप में होते हुए अपने एक्स से दोबारा साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ प्रपंच हो सकता है, पंचनामा हो सकता है प्रेम का, कि आप दोनों तरफ प्रेम करते हैं, दोनों में से किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। इस तरह का सिनेरियो ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। और उधर 5th लॉर्ड होके 11th में जाएंगे, तो डिजायर अनकंट्रोल हो सकती है। आपको कहाँ ठहराव की जरूरत है वो आप भूल जाएंगे, और राहु अपनी माया ट्रिगर कर जाएगा। आप बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी इमेच्योर कमिटमेंट करेंगे, राहु अपना प्ले करेगा, डिजायर कंट्रोल में नहीं होगी, भावनाएं बहुत ज्यादा हैवी हो सकती हैं। अब भावनाओं के लिए हमें मून की पोजीशन देखने होगी, जो हम वीकली वीडियोस में देखते हैं। उसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी नोटिफिकेशन घंटी बजा सकते हैं, इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं, एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। प्लस शुक्रदेव 12th हाउस में चले जाएंगे 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर में शुक्रदेव का 12th हाउस में जाना, शनिदेव के 10th एस्पेक्ट में आना, मंगल सूर्य का मरण कारक स्थिति में बैठना, तो किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन आपको परेशान करेगा, चाहे वो प्रोफेशन में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन परेशान कर सकता है। मैरिड लाइफ में ट्रबल क्योस क्रिएट कर सकता है। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड होकर फिर पीछे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट आएगा हैप्पीनेस का, एक मूवमेंट आएगा एक गुड न्यूज का, एक मूवमेंट आएगा जहां पर आप बहुत हीलिंग फॉर्च्यून्स फील करोगे, डिजायर आपकी एम्पलीफाई करेंगी। लेकिन उसी समय काल में सही और गलत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उस विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। कब चीजें हाथों से बाहर निकल जाएंगी, रीच से बाहर निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। और यही समय काल होगा, यही इवेंट का समय होगा जब एक्शन का रिएक्शन मिलेगा आपको 2026 में। 2026 एक बड़ा वृक्ष आपके लिए वेट कर रहा है। 2026 में जुलाई में जब सेम सिनेरियो, जब शुक्र केतु अष्टम भाव में बैठेंगे, एक सडन इवेंट आपके लाइफ में ट्रिगर करेंगे। उसके बाद भाग्य स्थान में जाएंगे, नीच राशि में होंगे, शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में होंगे। और 1 अगस्त से लेकर 1 जनवरी 2027 5 महीने का इवेंट होगा, जब शनि शुक्रदेव वक्री होंगे, 10th हाउस में जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे। तो एक कॉस्मिक डांस दिखाई देगा आपके 9th और 10th हाउस में। और 10th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे भाग्य में। हर ग्रह का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन भाग्य भाग्य है, भाग्य सौभाग्य है। और वहां पे शुक्रदेव का नीच राशि का होना, रेट्रोग्रेड होना, कहीं ना कहीं बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आ सकता है हम सबके जीवन में। तो हमें ध्यान रखना होगा, हम इवेंट को नलीफाई तो नहीं कर सकते, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टर कर सकते हैं। रेमेडी क्या हो सकती है उसके लिए? अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के ऊपर लॉयल्टी के साथ चलना है, एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करना है। उनको जितनी रिस्पेक्ट दोगे, फॉर्च्यून्स ब्लेसिंग्स उतनी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएंगी। श्री सूक्तम का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होके 11th हाउस में है। तो डिजायर यहाँ भी एम्पलीफाई करेगी, लैंड प्रॉपर्टी को अचीव करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कोई अधर्म ना हो जाए आपके साथ। तो उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, और महादेव ही हनुमान है, बजरंग बली है, पवन पुत्र है, और बजरंग बली ही महादेव है, और महादेव आदि गुरु है। तो उन गुरु के शरणागत होना, उन्नोषाय की चैंटिंग करना, हनुमान चालीसा की चैंटिंग करना, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देना और श्री सूक्तम का पाठ करना आपके लिए अद्भुत रेमेडी हो सकती है।
तुलसी जी पे दीप दान करना भी आपके लिए अद्भुत रेमेडी हो सकती है। प्रकाश को जितना फैलाओगे, प्रकृति को जितना प्रकाश दोगे, अंधकार को दूर करने में जितनी मदद करोगे प्रकृति की, उतनी ही प्रकृति आपकी मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।